ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 6 फरवरी 2022। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्ति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, पवित्रता के सागर की संतान हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 6 जनवरी 1990 की अव्यक्त बाणी है। मुरली का शीर्षक है होली हंस की परिभाषा। नाम ही कितना सुंदर है, होली हंस। आज ज्ञान सागर बाप होली हंसों का संगठन देख रहे हैं। होली हंस अर्थात स्वच्छता और विशेषता वाली आत्मा है। होली माने होता पवित्र, और हंस तो कितना सफेद सुंदर दिखाते ही हैं। स्वच्छता अर्थात मन, वचन, कर्म, संबंध, सौरभ में पवित्रता, यानी 4 चीजों में पवित्रता बाबा ने बताई। मन, वचन, कर्म और संबंध में पवित्रता की निशानी सदा ही सफेद रंग दिखाते हैं। दुनिया में भी पवित्र चीज दिखानी होती तो सफेद ही दिखाते हैं। आप होली हंस भी सफेद वस्त्रधारी, साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। चेक करें, बाबा ने तो इतना बड़ा सर्टिफिकेट दे दिया है, हम हैं ऐसे कि नहीं हैं? तन, मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। तन से भी स्वच्छ, मन से भी और दिल से भी। बाबा कहते हैं अगर कोई तन से अर्थात बाहर से कितना भी स्वच्छ हो, अच्छी तरह से समझना, साफ हो, लेकिन मन साफ ना हो तो क्या कहते हैं कि पहले मन को साफ करो भाई। तुम ऊपर से देखने में तो बड़े अच्छे हो लेकिन अंदर से बहुत गंदे हो, ऐसे ही बोलते हैं ना। और अगर मन साफ ना हो तो साहब राजी नहीं होता है, क्योंकि सच्चे दिल पर साहब राजी होता है, साफ मन पर साहब राजी होता है। साथ साथ साफ दिल वाले की मुराद भी, कामनाएं भी पूरी होती। कहा जाता है ना, दिल साफ तो मुराद पूरी, है ना। तो हंस की विशेषता क्या है? स्वच्छता अर्थात साफ है। इसलिए बाबा हम बच्चों को होली हंस कहते हैं। तो चेक करना है हमें कि मुझ होली हंस आत्मा की चारों ही बातों में कितनी संबंध है। कौन सी 4 बातें बाबा ने बताई? तन, मन, दिल और संबंध में कितनी स्वच्छता है। संपूर्ण स्वच्छता व पवित्रता, यही हमारे इस संगम युग का लक्ष्य है। तो कितना हमने लक्ष्य पूरा किया, ये चेकिंग करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं आप ब्राह्मण सो देवताओं को संपूर्ण पवित्र गाया जाता है। सिर्फ निर्विकारी नहीं कहा जाता है, लेकिन क्या कहा जाता है? संपूर्ण निर्विकारी। 16 कला संपन्न कहा जाता है। 16 कला केवल नहीं कहा जाता है, संपन्न। ज्ञान भी तो हमारे देवता रूप का ही होता है, लेकिन देवता बने कब, वो इंपॉर्टेंट बात है। तो देवता तो हम बने संगम युग पर, ब्राह्मण जीवन में, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि देवता स्वरूप से ब्राह्मण स्वरूप ज्यादा अच्छा है। तो बाबा कहते चेक करो, बनने का समय अगर संगम युग है तो कितने % में स्वच्छता अर्थात पवित्रता धारण की है, वो चेकिंग। अब पहली स्वच्छता, तन की स्वच्छता। तन की स्वच्छता माना
सदा इस तन को आत्मा का मंदिर समझ उस स्मृति से स्वच्छ रखना। नहीं तो हम तन को भी अगर साफ नहीं रखें, कोई नहाए ही ना, कोई धोए ही ना, कैसा लगेगा? कपड़े साफ ना पहने हो, है ना? तो पहले तन की स्वच्छता, यानी तन मंदिर है। बाबा कहते जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती उतने मंदिर भी श्रेष्ठ होता है ना? बहुत अच्छा सोने की मूर्ति गंदे मंदिर में तो नहीं लगाते। तो आप श्रेष्ठ मूर्तियां हो, बाबा कहते, साधारण तो नहीं हो ना। ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं हैं। बाबा कहते ब्राह्मणों के आगे देवताएं भी सोने तुल्य, और ब्राह्मण कौन है? हीरे तुल्य हैं। तो श्रेष्ठ हो गए कि नहीं हो गए? तो आप सभी, बाबा कहते, हीरे की मूर्तियां। इतना अच्छा सम्मान बाबा दे रहा है, कितनी ऊंचे हो। तो इतना ही सम्मान को जानकर अपने शरीर रूपी मंदिर को हमें क्या करना? स्वच्छ रखना है। दाता भले हो, बाबा ऐसा नहीं कहता कि बहुत रुपए पैसे खर्च करो, लेकिन स्वच्छ हो, है ना? तो क्या होगा? तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराएगी। बाबा कहते हैं ऐसी स्वच्छता पवित्रता कहाँ तक धारण करनी की है हमने, वो हमें अपनी चेकिंग करना। देह भान होगा तो स्वच्छता नहीं हो सकती। आत्मा का मंदिर समझने से स्वच्छता होती है, दृष्टि समझने से स्वच्छता होती। गाते हैं ना, तन मन धन सब कुछ तेरा, सब दे दिया ना, तो मेरा तो नहीं है ना। तो दृष्टिपन अर्थात नष्टो मोह, मोह से स्वच्छता नहीं होती। बाप ने सेवा दी ऐसे समझकर तन को भी स्वच्छ रखना, पवित्र रखना। तन किसने दिया? परमात्मा ने दिया ना, तो वो ध्यान रखना है। इसको कहा जाता है तन की स्वच्छता। दूसरा बाबा ने कहा मन की स्वच्छता। बाबा कहते इसकी भी परसेंटेज देखो, इसमें कितनी पवित्रता है। सारे दिन में किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प मन में चला तो संपूर्ण स्वच्छता नहीं कहेंगे। मन के प्रति बाप दादा का क्या डायरेक्शन है? यही डायरेक्शन है ना कि मन को मेरे में लगाओ, विश्व की सेवा में लगाओ, मन मना भो, यही मंत्र इसीलिए बाबा ने दिया कि स्मृति रहे। इसको कहा जाता है मन की स्वच्छता व पवित्रता। किसी तरह मन भटकता है तो मन भटकना अर्थात अस्वच्छता। इस विधि से हमें अपनी चेकिंग करनी, कितनी स्वच्छता रही। तीसरी बात बाबा ने क्या कही? दिल की स्वच्छता। ये और सूक्ष्म बात बाबा ने कही, है ना? बाबा कहते इसको भी जानते हो, सच्चाई ही सफाई है ना? स्व उन्नति का अर्थ क्या है? कि जो भी पुरुषार्थ, हमारा जैसा भी पुरुषार्थ है, सच्चाई से बाबा को बताना। इसलिए कल बाबा ने कहा था ना, पोता मेल चेक करो। तो एक बाबा कहते हैं स्वयं के पुरुषार्थ की स्वच्छता, और दूसरा सेवा करते सच्ची दिल से कहां तक सेवा कर रहे हैं, उसकी भी तो स्वच्छता चाहिए ना। अगर स्वार्थ बस हमने किसी की सेवा की, उसको स्वच्छता नहीं कहेंगे, है ना? तो सेवा में सच्चाई सफाई भी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई कहता सेवा तो करनी पड़ेगी। जैसे हम लौकिक ड्यूटी में क्या करते हैं, अरे भाई ड्यूटी तो जाना ही पड़ेगा, मजबूरी से करो, चाहे बेले बनकर करो, चाहे कैसे भी करो, 8 घंटे तो करना ही है। ऐसा नहीं, दिल से करो। सिर्फ ड्यूटी नहीं है, लेकिन मुझ ब्राह्मण आत्माओं का यह निजी संस्कार है, उस भाव से हमको सेवा करनी है। तो दिल, सच्ची दिल पर ही साहेब राजी होता है ना। तो दिल साफ होना चाहिए, तब मुराद हासिल होगी। ऐसा नहीं इतने मेले कर लिए, कोर्स करा लिए, लेकिन उस समय स्वच्छता की परसेंटेज कितनी रही, स्वधर्म कितना रहा, स्वकर्म कितना रहा, उसकी चेकिंग। और चौथी बात है संबंध में स्वच्छता। तो और इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही, अर्थात इसका सार रूप में बाबा कहते चेक करो कि संतुष्टता रूपी स्वच्छता कितनी परसेंटेज रही, है ना। देखिए सारे दिन में हम अनेक आत्माओं के संबंध में आते हैं, तो बाबा कहते 3 प्रकार के संबंध में आते हो। एक ब्राह्मण जीवन के, दूसरे जो हमसे मिलने आते हैं जिज्ञासु उनके संबंध में, और तीसरा लौकिक परिवार के संबंध में। तीनों संबंध में तो आते हैं। तो तीनों ही संबंध में सारे दिन में खुद की संतुष्टता, मतलब स्वयं की संतुष्टता, संबंध में आने वाली दूसरे आत्माओं की संतुष्टता,
और लौकिक परिवार की भी संतुष्टता कितनी रही है चेक करो। मन से हल्के हम होंगे, संतुष्टता की निशानी क्या? हम मन से हल्के और दूसरे भी खुश होंगे। असंतुष्टता की निशानी क्या होगी? हम भारी रहेंगे। तो ये हमको चेक करनी है ना। तो संबंध की स्वच्छता अर्थात संपूर्ण संतुष्टता। इसलिए कहा जाता है सच तो बिठो नच। जो सच्चा होगा वो खुशी में नाचता रहेगा। तो ये है होली हंस की परिभाषा। बाबा कहते हैं हंस नहीं हो आप, होली हंस हो। और स्वच्छता नहीं तो होली हंस नहीं, है ना। तो हमें अपनी चेकिंग करना है कि हम संपूर्ण स्वच्छ बने। ऐसा तो नहीं होगा जब लास्ट समय आए तो ड्रामा को कहें कि भाई थोड़ा रुक जाओ। नहीं, एवर रेडी। बाबा कहते हैं समय का इंतजार नहीं करना, एकदम एवर रेडी बन करके रहना है। तो यह है संबंधों में स्वच्छता, है ना। अलबेलापन नहीं, एवर रेडी रहना है ना। बाबा कहते हैं एवर रेडी बन जाओ, फिर चाहे जितने दिन रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चारों स्वच्छताओं को हमें चेक करना है, तन की, मन की, है ना, फिर दिल की, और चौथी है संबंध में कितनी स्वच्छता है। बाबा ने कहा टीचर्स को चेक करना आता है ना। टीचर्स को तो क्या हुआ है, समर्पित होने का भाग्य मिला ना। बाबा कहते चाहे प्रवृत्त वाले भी मन से समर्पित हैं, फिर भी टीचर को तो भाग्य ज्यादा ही है ना। क्या काम है? याद और सेवा। चाहे खाना बनाओ, बाबा कहते चाहे कपड़ा धुलो, फिर भी क्या है? यज्ञ सेवा है। लौकिक को तो दोनों तरफ निभाना पड़ता है ना। तो हमें क्या करना है? ऐसे ही अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि चारों प्रकार की स्वच्छता है। कौन सी? तन की, मन की, दिल की और संबंध की, है ना। वो चेक करना है। बाबा कहते हैं मन हल्का होगा, किसी प्रकार का बोझ न रहे, वो चेकिंग करना है ना। बोझ हमें नीचे गिराता है और हल्के होते हैं तो आगे बढ़ाता है। तो ऐसे होली हंस में बनना है, सच्चे दिल पर साहब को राजी करने वाले बनना है। तो आज सारा दिन अपनी ये सूक्ष्म चेकिंग करेंगे कि चारों प्रकार की स्वच्छता कितनी रही। फिर बाबा ने महाराष्ट्र ग्रुप से बात किया, कहा सदा खुशहाल रहते हो। खुशहाल मतलब क्या है? खुश कौन रह सकता है? जो भरपूर हो, संपन्न हो। खुशहाली तो खुद को भी प्रिय लगती है, दूसरों को भी प्रिय लगती है। जहां खुशहाली नहीं उसको क्या कहा जाता है? कांटों का जंगल। तो हमारी जीवन तो खुशहाल हो गई ना। और चाल कैसी हो गई? बाबा कहते अगर कोई पूछे हाल चाल क्या है तो कब बताएंगे? हाल खुशहाल है, चाल फरिश्तों की है ना। पहले तो कांटों के जंगल में थे, बाबा मिला तो क्या हुआ? खुशहाली में आ गए, अर्थात दिव्य गुणों की फुलवाड़ी में आ गए। तो ऐसे बनते हैं ना, फूलों का गुलदस्ता बन गए। तो ऐसे चेक करना है। बाबा कहते हैं जैसे डॉक्टर लोग भी क्या कहते हैं, बगीचे में जाकर पैदल करो तो खुशहाली आएगी। ऐसे हम एवर हैप्पी हैं तो हमारे से वो प्रकंपन निकलते रहेंगे, है ना। बाबा कहते हैं मन खुश तो जहान खुश। मन बीमार तो शरीर पीला पड़ जाता है। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी होगा ना, कम महसूस होगा या नहीं महसूस होगा। क्योंकि बाबा कहते हैं आपके पास खुशी की खुराक है, तो उस खुशी की खुराक खाना है और खिलाना है। मन खुश तो जहान खुश, इसी बात में रहना है। बाबा जैसे रहम दिल है, ऐसे हमें भी अनेक आत्माओं पर रहम दिल बनना, घृणा नहीं, रहम आए। बाबा कहते चाहे कंस जैसी आत्मा हो, जरासंधी जैसी हो, रावण जैसी हो, फिर भी घृणा भाव नहीं, सबके प्रति कल्याण की भावना। क्यों? सामने वाली आत्मा परवश है। बाबा कहते फिर भी अपना परिवार है। बाबा के तो सब बच्चे हैं, तो बाबा के बच्चे तो हमारा परिवार हो गया ना। तो ऐसा करना है। तो सारे दिन इस बात पर अटेंशन रखेंगे, रहम दिल बनना है, क्रोध नहीं करना, घृणा नहीं करनी है। फिर बाबा ने वरदान दिया, ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। बाबा कहते हैं
ज्ञान रत्नों का खजाना सबसे श्रेष्ठ खजाना है। इस खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर सकते हो। बाकी दोनों अनुभूतियां कभी नहीं होंगी। ज्ञानी तो आत्मा वो है जो दुख और अशांति के सब कारण समाप्त कर, अनेकानेक बंधनों की रस्सियों को काटकर मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव करे। उसको ज्ञानी तो आत्मा बाबा ने कहा। अनेक व्यर्थ संकल्पों से, विकल्पों से और विकर्मों से सदा मुक्त रहना। क्या कहा बाबा ने? व्यर्थ संकल्प नहीं कोई चलने चाहिए, कोई विकल्प नहीं कि ऐसा नहीं ऐसा होता, और विकर्मों से सदा मुक्त रहना, यही मुक्त और जीवन मुक्त की अवस्था है। तो इस अवस्था में रहना है हमें। स्लोगन है, विश्व परिवर्तक वो है जो अपनी शक्तिशाली वृत्तियों से वायुमंडल को परिवर्तित कर दे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं सच्चा सच्चा होली हंस हूं। मेरा मन भी स्वच्छ, तन भी स्वच्छ, संबंध भी स्वच्छ और दिल भी स्वच्छ है। चारों प्रकार की स्वच्छता हमारे पास है। मन, वचन, कर्म, संबंध में भी पवित्रता है। तन मन हमारा सच्चा बेदाग है, स्वच्छ है। मैं सच्चा सच्चा होली हंस अपने तन को संपूर्ण स्वस्थ रखने वाली आत्मा हूं, क्योंकि इस तन में विराजमान मैं चैतन्य मूर्ति हूं। मेरा दिल भी स्वच्छ है, क्योंकि सच्चे दिल पर ही साहेब राजी होता है। और मेरा संबंध, संपर्क सब संतुष्ट है। लौकिक भी संतुष्ट, अलौकिक भी संतुष्ट, जिज्ञासु भी संतुष्ट है। इसी संतुष्टता में रहेंगे और सबको रखना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।